वेलकम गाइस। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मापा डिस्ट्रिक्ट से और हमें एक ए मार्ट को दिखाया जाता है जहां पर एक सोल्डर बहुत ही गुस्से में पूछता है, तुम कौन हो? और यहां पर चारों तरफ ढेर सारे zombies पड़े हैं, पर तुम कैसे बचे हो? और ये सब दामी के डैड से पूछ रहे होते हैं, पर वह कुछ भी जवाब नहीं देता, जो देखकर उस सोल्डर को बहुत ही गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, अभी के अभी मेरे सवालों का जवाब दो, वरना मैं तुम्हारे सिर पर एक और छेद कर दूंगा। लेकिन अब भी दामी के डेथ चुपचाप वहीं पे खड़े होते हैं, वो उसका सवालों का जवाब ही नहीं दे रहा होता है। इतने में उस शोल्डर का नजर दामी के डेथ के चेहरे पर जाता है, जो देख करके वो शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है, तुम्हारा चेहरे को क्या हुआ है? और तुम इस अंधेरी रात में भी क्यों गूगल पहन के घूम रहे हो? क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो? लेकिन दामी का डेथ अभी भी उस शोल्डर का कोई भी जवाब सवालों का जवाब नहीं दे रहा होता है। वह चुपचाप वहीं पे खड़ा होकर के उस सोल्जर को देख रहा होता है, जैसे कि उस सोल्जर से उसको कोई बात ही नहीं करना हो। इतने में वहां पर इन सोल्जर्स के लीडर वहां आ जाती है और वह कहती है, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम कहीं और जाओ और कोई और शेल्टर ढूंढ लो। और यह सब कहती हुई वो दामी के डेड के बहुत ही करीब आ जाती है और दामी के डेड को बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। लेकिन वो उस शोल्डर की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और बस उसे ही घूरते रहती है, जो देख करके उसे बहुत ही गुस्सा आ जाती है और वह उसे कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम कुछ बोलने वाले नहीं हो? तभी दामी का डेड चुप्पी तोड़ता है और वो कहता है, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा चिंतित था, जिसके लिए कुछ नहीं बोल रहा था। और दामी की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये मेरी बेटी दामी है और हम पिछले एक सप्ताह से भटक रहे हैं, जिसके कारण इसकी अस्थमा की प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। जो सुनकर दामी भी नाटक करने लगती है बीमार होने की और वो खांसने लगती है। तभी दामी के डैड कहता है, तो प्लीज हमारी मदद करे और मेरी बेटी को बचा ले। और वो हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज भले ही मुझे मत लो, लेकिन मेरी बेटी को यहाँ पर रहने दो करके। वो लेडी शोल्डर थोड़े देर के लिए शांत हो जाती है और अचानक वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। तभी इतने में उसके पीछे से एक शोल्डर आता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने चुपड़ी चुपड़ी बातें से मेरे मैडम को बहला फुसला लोगे, उसे इमोशनल डैमेज दे सकते हो? ये नहीं हो सकता है, वो बहुत ही सख्त लेडी है। में उसका नजर लेडीज सोल्जर पर जाती है, जो कि रो रही होती है, वो भी बुरी तरह से। जो देख करके वो मेल सोल्जर तो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि क्या हमारे इतने सख्त लेडी जो कि किसी की बात नहीं सुनती है, वो इस बंदे की बातों से इमोशनल हो गई और इस तरह से रो रही है। तभी वो लेजी शोल्डर वहां से जाते हुए कहती है, इन दोनों को भी अंदर ले लो। जो सुनकर के वो बंदा कहता है, अच्छा ठीक है, इसे तो ले लेंगे, पर पहले अपना नाक तो पोंछ लो, जो कि रोते हुए बह रही है। उस लेडी को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से जाने लगती है। तभी हमें दामी के डेड को दिखाया जाता है, जो कि मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि ये लड़की अभी भी नहीं बदली है। भले ही ये बाहर से अपने आप को बड़े ही सख्त दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही भावुक है। और इसका नाम है चाहरी और ये रिटायर्ड सोल्डर है, जो कि यहाँ पर लोगों की मदद कर रही है। तभी दामी चिल्लाते हुए कहती है, डैड ये सब क्या था? हमने तो ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था। तो डैड कहता है, मेरे बात को सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। इतने में एक सोल्जर वहां पे आ जाता है, जिसे देख करके दामी जोर जोर से खांसने लगता है। तो वो सोल्डर ये सब देख करके कहता है, बस करो, और कितने नाटक करोगे, चलो अब तुम लोगों को मेरे साथ चलना है। तभी दामी की सर में दर्द होने लगता है, जो देख करके सोल्जर सोचता है कि अभी भी वो नाटक कर रही है और गुस्से से कहता है, बस करो, मजाक करना बंद करो। तभी दामी के डैड दामी को संभालते हुए सोचता है कि इसकी तबीयत बहुत ही खराब है, इसे रेस्ट की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये सब उस इंसिडेंट्स के कारण हुआ है और मेरे अंदर भी बहुत ही चेंजेस आए हैं। शायद मैं अब इंसान नहीं रहा, क्या मैं ज़ॉम्बी बन गया हूँ? तभी वह उस मार्ट के ओर देखता है और देख करके सोचता है कि यह हमारा है पहला शेल्टर, जो कि शहर का सबसे सेफ प्लेस है। तभी उसकी नज़र सामने वाली बिल्डिंग पर जाती है, जो कि पूरा का पूरा कोलैप्स हो चुका हुआ था। जो देख करके वो कहता है, ये सब तो मेरे पास्ट लाइफ में नहीं हुआ था, पर अब ये सब कैसे हो रहा है? जो सुन सामने खड़े सोल्जर कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो? ये बिल्डिंग तो 3 दिन पहले ही कोलैप्स हो गया था। ये सब 3 दिन पहले की बात है, जब हम पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था, लेकिन हमारे लीडर ने सभी को मार डाला। इस बिल्डिंग के अंदर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ थे, जिसे मारने के लिए हमारे लीडर ने उस बिल्डिंग में जा करके एक बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया, जिसके कारण वहाँ के जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वो सब जलकर मर गए। और इसके कारण ये बिल्डिंग पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया और बचे कुछ ज़ॉम्बीज़ इसके अंदर फंसे हैं
अगर वो आना भी चाहे तो भी यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। में दामी के डैड को कुछ एहसास होता है और वो उस सोल्जर को घूर कर देखने लगता है, जो देख कर के वो सोल्जर हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें लगता है मेरी बातों से डर लग गया है, पर चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पे है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बीज अटैक नहीं कर सकता है। में उस सोल्जर के पीछे एक बड़ा शरीर वाला ज़ॉम्बी अपीयर होता है, जिसे देख करके उस सोल्जर का तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाता है। तभी वह ज़ॉम्बी उस बंदे के ऊपर एक मुक्का जड़ देता है, जिससे वह सोल्जर वहीं पर जमीन में धंस जाता है। इतने में चाहारी भी भागते हुए वहां पर आ जाती है, पर ज़ॉम्बी उस पर भी एक मुक्का चला देता है, लेकिन चाहारी उसके मुक्के से किसी तरह से बच जाती है और दामी और उसके डेड के प्रोटेक्ट करने के लिए उनके आगे आ जाती है। सभी सोल्जर को उस ज़ॉम्बी पर फायर करने के लिए कहती है, जो सुनकर के सभी सोल्जर एक साथ उस ज़ॉम्बी पर गोली चलाने लगता है, लेकिन उस सोल्जर को इन गोलियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक ही मुक्का मारता है, जिससे बहुत सारे सोल्जर वहीं पे ढेर हो जाते हैं। जो देख करके एक सोल्जर तो बहुत ही डर जाता है और उसके हाथों से बंदूक भी गिर जाता है। तभी वो ज़ॉम्बी उस सोल्जर पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, जो देख करके चार अपने बैग को उस ज़ॉम्बी के मुंह पे दे मारती है, जिसके कारण वो ज़ॉम्बी उसका अटैक नहीं कर पाती है और चार ही उसे बचा लेती है और उस सोल्जर से गुस्से से कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम मरना चाहते हो। जो सुन करके वो सोल्जर कहता है, हाँ मैं मरना चाहता हूँ। और सोल्जर के ऐसे जवाब से चार भी थोड़ा घबरा जाती है और वो सोचती है, नहीं, ये 3 दिन पहले आए हुए ज़ॉम्बी अटैक्स की तरह तो नहीं है, ये ज़ॉम्बी कुछ अलग ही है, इसके ऊपर तो हमारे गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा है, अगर हम इस तरह से लड़ते रहे तो ये ज़ॉम्बी हम सभी को मार डालेगा। वह सभी को वहां से भागने के लिए कहती है और वो खुद भी भागने लगती है। तभी दामी के डैड उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो उसे चुप करा देती है और कहती है, चुपचाप मेरे पीछे पीछे भागो। तो सुन, दामी और दामी के डैड भी वहां से भागने लगते हैं। तभी अचानक दामी के डैड को कुछ होता है और वो यू टर्न लेता है और उस ज़ॉम्बी के ऊपर एक मुक्का चला देता है और हमें कुछ बक्सों को दिखाया जाता है, जो कि चेन से बंधा होता है। और यह सब देख करके वो लीडर सोचती है, मुझे किसी भी हालत में उस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए उन बक्सों के बीच ले जाना पड़ेगा। तभी अचानक सामने देख करके वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जो कि अभी भी वहाँ वहीं पे खड़े थे। जिसे देख करके वो सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, इतने खराब हालत में भी ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्हें तो पीछे हो जाना चाहिए था। और उन लोगों के बीच बहुत सारे बच्चे और बूढ़े लोग भी होते हैं, जिसे देख करके वो वहीं पे रुक जाती है और वह कहती है, तुम तीनों अंदर चले जाओ, मैं उस ज़ॉम्बीज़ को देखता हूँ। तभी वो दामी को देखते हुए कहती है, क्या तुम अकेले क्या कर रही हो, तुम्हारा डेट कहाँ गया है, कि ये मत बोलो मुझे कि तुम्हारा डेट तुम्हें छोड़ करके दर्द के मारे यहाँ से भाग गया है। और तभी दामी एक तरफ इशारा करती है, जो इस नज़ारे को देख करके लेडीज सोल्जर की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है और हमें दिखाया जाता है कि दामी के डैड ने अपने हाथों को जोड़ करके एक जोर का मुक्का उस ज़ॉम्बी पर कर दिया होता है, जिसके कारण उस ज़ॉम्बी के सर फरकच्चे की तरह टूट जाती है और बिखर जाती है, जिसे देख करके लेडी सोल्जर और बाकी बंदे भी वहां पे शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी आंखें खुली की खुली रहती है। और दामी के डेड के ऐसे रूप को देख करके सभी के सभी डर गए होते हैं। तभी दामी के डेड खड़े होते हैं और अपने चेहरे को साफ करते हुए आगे आते हैं और वो कहते हैं, मुझे माफ कर देना, मैंने आप लोगों को शायद डरा दिया है। और दामी से कहती है, मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, पर लगता है कि मैं तुम्हें डरा दिया। तभी चाहारी घूरते हुए अपने बंदूक को दामी के डैड के ऊपर करते हुए कहती है, सच सच बताओ, तुम आखिर हो कौन। तो दामी के डैड अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहता है, रियू मिनसुक, दामी के फादर। और इतने में दामी घबरा जाती है, वो सोचती है कि मेरे डैड क्या सच में अपने बारे में इनको बताने वाले हैं, यह तो गड़बड़ की बात है। तभी हम दामी के डैड को देखते हैं, जो कि अपने चश्मे को उतारते हुए कहता है, मैं एक ज़ॉम्बी एक्सपर्ट हूँ। जो सुन दामी और चाहरी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, वो सोचते क्या ज़ॉम्बी एक्सपर्ट। तो डैड कहते हैं, असल में जब से ये सब शुरू हुआ है, मैं इन ज़ॉम्बीज पर गौर किया और इनके बारे में जानकारी प्राप्त की और इनके कमजोरियों के बारे में भी पता लगाया, और आज मेरे इन जानकारियों का काम आया। तो क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। तो चाहरी हंसते हुए कहती है, अच्छा तो ये सब बात है। लेकिन लेकिन तभी वो अपने चाकू को उसके गले पर रख देती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ। जिस ज़ॉम्बीज़ पर हमारे गोलियों का कोई असर नहीं हुआ, तुमने उसे अपने खाली हाथों से ही उसका सर को कुचल कर रख दिया और उसे मार डाला। ये सब देख करके दामी शॉक्ड हो जाते हैं और वो
चाहारी को रोकने की कोशिश करती है पर चाहारी उसे वहीं पे रोक देती है और कहती है तुम चुपचाप वहीं पे खड़ी रहो। और दामी के डैड से कहती है और ये तुम्हारे आंखें जो कि किसी इंसान के जैसे तो नहीं लग रही है, तो बताओ तुम क्या चीज हो या फिर तुम भी एक ज़ॉम्बी हो। और इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। गुड बाय।